ईश्वरी बस ढेर सारी शुभकामनाएं, मजबूती से इसको जीत कर आइए, फतेह कर कर आइए। आगामी चुनावों को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में जाने माने अधिवक्ता मनीष जैन ने बीसीडी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर आज ये अपना नामांकन भरने के लिए भी जा रहे हैं। और ऐसे में तमाम जो अधिवक्ता हैं, एडवोकेट्स हैं, वो लगातार यहाँ मनीष जैन जी को सपोर्ट देने के लिए आज उनके साथ यहाँ पर मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें, एडवोकेट मनीष जैन लंबे समय से वकालत के क्षेत्र में सक्रिय हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में अपनी प्रभावशाली भूमिका भी निभाई है। उनके अनुभव और अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर उठाई गई आवाज को देखते हुए उन्हें मजबूत दावेदारी मिल रही है। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में यह प्रचार और तेजी से होने की संभावना है। नॉमिनेशन फाइल एक बदलाव की पहली शुरुआत होती है कि अब मैं कैंडिडेचर शो कर दूंगा और उसके बाद अपने सारे अधिवक्ताओं तक पहुंचूंगा और ये कहना है मुझे और ये करना है कि अब अधिवक्ताओं के हितों में काम होगा। अब हम वैसा काम करेंगे जो एक एक अधिवक्ता के लिए डिग्निटी का काम होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी सिस्टम में। और सबसे ज़्यादा जो मैं इस मामले में खड़ा हुआ हूँ इस चुनाव में कि अब 5 साल के बाद इलेक्शन होने चाहिए। जितने भी अकाउंट्स हैं बीसीडी के आज तक रिवील नहीं हुए वो होने चाहिए, क्योंकि सब की बीसीडी है और यूथ को, युवा को जो उनको मिलना चाहिए बेनिफिट वो मिलेगा। और जो हरज मरज में, दिक्कत में, परेशानी में वकील होते हैं और जो वेलफेयर फंड है वो वकीलों के वेलफेयर पे काम आएगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहा हूँ और सबके साथ के साथ हम जीतेंगे और हमें सेवा करने का मौका मिलेगा। सर क्या कहेंगे आज मनीष जैन जी इस चुनाव? देखिए, मनीष जी बहुत कर्मठ और योग्य कैंडिडेट हैं और हम सबका इनको सहयोग भी है, आशीर्वाद भी है। और जिस तरह से ये जुझारूपन कर रहे हैं, जिस तरह से ये अधिवक्ताओं के बारे में सोच रहे हैं और कुछ नया करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोग सब इनके साथ हैं और इनको जो है भारी बहुमत से जिताएंगे। सर क्या कहेंगे आज? ये मनीष जी जो है जैसे आदमी बहुत कम है एडवोकेट, और बड़ी जो है निडर आदमी है, बहुत निडर है, डेडिकेटेड है। ऐसे आदमी की जरूरत है यहाँ पर। ईमानदार हैं, ईमानदार भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है मनीष जैन साहब ने एक जो एजेंडा रखा हुआ है कि बीसीडी में आते ही 1 साल के अंदर जो स्टीफन है, न्यू एडवोकेट्स को, जो जूनियर एडवोकेट्स बन के आते हैं फर्स्ट एनरोलमेंट 1 साल, उनको स्टीफन मिले, 5,000 रुपये उन्हें मिले, ताकि आने वाले जो साल हैं उनका जो है अच्छे से चले, बेस बन जाए, तो उन्हें वकालत करने में भी अच्छा रहता है और आगे काम भी वो सीखते हैं। जी सर क्या कहेंगे? आज के टाइम की ज़रूरत है मनीष जैन जी की। बीसीडी को मनीष जैन जैसे कैंडिडेट की बड़ी सख्त आवश्यकता इसलिए है कि इन्होंने युवा से लेकर के नए नए एडवोकेट से लेकर के बुज़ुर्ग तक के लिए सोच रखा है। जो बड़े से बड़े सीनियर्स हैं उन तक के लिए भी सोचा हुआ है कि हमारे को हर छोटे से बड़े मेंबर का जिस प्रकार से एक राइट और सम्मान, दोनों ही चीज़ संपूर्ण रूप से मिलना चाहिए। ना केवल उसमें जो अभी तक जो चलता था, जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी का यहाँ अभाव देखा गया है बहुत तरह से लोगों को, उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने अपना बड़ा अच्छा कदम उठाने की स्कीमों को आगे रखा है और हमें उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से करेंगे। सर कितना सपोर्ट मिल रहा है सर को? बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और मैं पूरी बाहर से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इनको लेकर के ज़रूर आएँ, अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये आपके लिए ही काम कर रहे हैं, आप अपने लिए नहीं। आप इन कहते हैं दिन रात जाओ, आधी रात जाओ, इनको बुलाओ, ये हर वक्त खड़े हैं वकीलों के लिए। जिस समय कहेंगे उस समय उनके लिए खड़े हैं। ऐसे मेंबर्स की बड़ी सख्त ज़रूरत है बार को। तो मेरा निवेदन है कि सभी मेंबरों से बार के मनीष जैन को ज़्यादा से ज़्यादा, बेटर से बेटर प्रेफरेंस के हिसाब से इनको जिताएं। सपोर्ट मिल
रहा है सर? सपोर्ट की अगर बात करें तो आपको देख ही रहे हैं हमारे साथ कितने युवा, हमारे सीनियर्स, हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर्स कलीग्स हमारे साथ आए हुए हैं। भरपूर सहयोग मिल रहा है, भरपूर सपोर्ट मिल रहा है और भरपूर साथ मिल रहा है। एक्सपेक्टेड जितना था हमारे को, उससे भी ज़्यादा हमारे को आशा के अनुसार मिल रहा है। और हम समझते हैं कि आज की जो पुकार है वो युवा वकीलों के लिए काम करने वाला कुछ ऐसा कोई मेंबर आना चाहिए जो युवाओं की, न्यूली एडवोकेट एनरोलमेंट एडवोकेट्स की जो समस्याओं को समझे। महिलाओं के लिए हमारे मनीष जैन जी ने जो पॉइंट उठाया था, हम उनके लिए भी काम करते हैं। उन पॉइंट्स पे भी हमने पॉजिटिवली काम करना है, तो डेफिनेटली हमारे को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। कहा जाता है कि बड़े सरल स्वभाव के हैं मनीष जैन। वो उसमें कोई भी प्रश्न का उत्तर देने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। आप जितनी हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के प्रत्येक किसी भी मेंबर से पूछते हैं तो मनीष भैया का जो स्वभाव है उसका रिफ्लेक्शन दूर दूर तक गया हुआ है और सरल स्वभावी है, लीनियंट है, विनम्र है और बहुत सौम्य है। हमारे डॉक्टर मनीष जैन एडवोकेट। देखिए, मनीष जी का कोई और जो हमारे जो फ्रेटर्निटी से आ रहे हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। इनके अंदर एक जो ऐसी भावना भरी हुई है कि वकीलों के लिए कुछ हित में करे, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, सबके हित में करने के लिए जो बेस्ट हो सकता है, अधिकतम से अधिकतम जो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर हो सकता है उसको करने के लिए अगर कोई फिटेस्ट आदमी है हमारे पास तो मनीष जैन जी से अलावा कोई आदमी हमारे पास जितना फिटेस्ट है नहीं। और 100% जीतेंगे भी और काम भी करेंगे। कि अगर मनीष जी बीसीडी में आते हैं तो बदलाव आएंगे? 100% बदलाव आएंगे। बदलाव के लिए तो ला ही रहे हैं उनको और बदलाव की तो उनकी इच्छा है। बदलाव के लिए उनके अंदर जो जोश है और वो जोश जो है जब काम करेगा तो वो दिखाई देगा सब, और ऐसा होगा हर हाल। और जीतेंगे भी और आएंगे भी और काम भी होगा। क्या कहेंगे? चुनाव सब लड़ते हैं, सबका एजेंडा होता है, बट सबके एजेंडा में पर्सनल एजेंडा बहुत ज़्यादा होता है। तो उस पर्सनल एजेंडा में हमारे गुरुजी हैं, बहुत ही सेल्फलेस आदमी हैं और फर्स्ट टाइम ये सेकंड टाइम कंटेस्ट कर रहे हैं चुनाव सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए। तो मैं आप बस युवा हैं, आपको लगता है कि अगर मनीष जी इसमें आते हैं तो बहुत बदलाव? मुझे लगता ही नहीं है, मुझे ये 100% बिलीफ है कि सर अगर आएंगे तो हमारे बार काउंसिल में यंग एडवोकेट्स, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स और जिनके लिए भी जो भी असुविधा हो रही है उसके लिए सर पूरा प्रयास करेंगे कि उनके हित में कुछ ना कुछ किया जाए। मनीष जी हमारे बहुत ही विनम्र और युवा कैंडिडेट जो आज बार काउंसिल के अंदर हमारी रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि मनीष जी जैसे कैंडिडेट आएंगे तो बार काउंसिल में जो है ना बदलाव होंगे जिनकी सख्त ज़रूरत है। सर, तमाम मुद्दों पर मनीष जी ने हमसे भी बात की थी कि महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, युवाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको लगता है कि अगर मनीष जी बीसीडी में आते हैं तो वो इन सब पर खरे उतर पाएंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली। और हमारे को पूरी उम्मीद है कि मनीष जी सिर्फ इन सब पे ही नहीं, इनसे कई ज़्यादा आगे और मेहनत करके इससे भी ज़्यादा कार्य करेंगे। हमको उनका पूरा भरोसा है। पिछले इलेक्शन से आज से हमने 8 साल में उनकी कार्यवाही देखी है, उनका जो है ना विचार, उनका जो है ना तरीका देखा है। उनकी सोच बहुत अलग है और उस सोच की बहुत ज़रूरत है आज की डेट के अंदर। तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं और जिस तरह का सपोर्ट मिला है बिल्कुल उसके ऊपर से ऐसी पूरी उम्मीद है कि मनीष जी आएंगे और नए बदलाव लेके आएंगे। सर, क्या कहेंगे? नमस्कार। नए बदलाव के लिए मनीष जैन जी बीसीडी के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब में सबसे दमदार हैं और उनके जो मुद्दे हैं सबसे अलग हैं, जो कि यूथ जो वेलफेयर के लिए है, एडवोकेट्स के लिए हैं, जो उनको मिलनी चाहिए फैसिलिटी नहीं मिलती हैं, उनको दिलवाने के लिए अग्रसर रहेंगे हमेशा। आप लोग युवा हैं जी और सर, मनीष जैन जी के सपोर्ट में खड़े हैं, क्या कहेंगे आज उनके लिए? सर हम उनके लिए ये कहना चाहेंगे कि वो जो भी एडवोकेट्स के लिए कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट वर्क ही इज़ डूइंग फॉर द यूथ एडवोकेट्स एंड स्पेसिफिकली फॉर द फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स, एंड आई होप कि वो ये इलेक्शन जीते और हमारे लिए कुछ अच्छा ही करें। जी सर। सर एक्चुअली क्या है, जो चीज़ें हम देखते आ रहे हैं, जो हमने चीज़ें फेस की हैं, आई थिंक वो हमें चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी। इवन जो आने वाले न्यू एडवोकेट्स हैं, इंटर्न हैं, उनको भी कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा। तो लगता है कि युवाओं के लिए बदलाव साबित होगा? 110% बदलाव साबित होगा, इसीलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं आज। देखिए, इस वक्त तमाम अधिवक्ताओं के साथ यहाँ पर मनीष जैन अपना नामांकन भरने के लिए पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। जिस तरीके से एक प्रक्रिया को पूरा करने के बाद एक आप यहाँ पर चुनाव को लड़ सकते हैं, उसके पूरी यहाँ पर प्रक्रिया की जा रही है और तमाम अपने अधिवक्ताओं के टीम के साथ यहाँ पर मनीष जैन पहुँचे हैं। और ऐसे में देखा ये जाता है कि चुनाव चाहे
किसी भी के चुनाव हो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए सबसे खास क्या रहेगा। और ऐसे में जब हमने मनीष जैन जी से बात की तो उन्होंने यही कहा कि मेरा जो एजेंडा है, तमाम अधिवक्ता यहाँ पर अपने अपने एजेंडा को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन मनीष जैन जी का एजेंडा जो था महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए सबसे बड़ा एजेंडा था, क्योंकि चुनावों में यही सबसे बड़े दो फैक्टर माने जाते हैं कि जो चुनाव को बदलने की पूरी ताकत रखते हैं। महिलाओं के लिए क्या खास होगा और जो युवा हैं उनके लिए क्या खास होने वाला है। ऐसे में मनीष जैन जी यहाँ पर हमसे जब बात की तो उन्होंने कहा था कि जो तमाम युवा हैं उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि उनको इंटर्नशिप करने आते हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो, उनके लिए कुछ ऐसा काम किया जाना चाहिए। और महिलाओं के लिए भी कई ऐसी समस्याएं होती हैं, ऐसे में महिलाओं की भी तमाम समस्याएं होती हैं, उस पर भी मनीष जैन जी ने पूरी हमसे बात की है कि क्या क्या उनके लिए खास करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें उनको जब बीसीडी चुनाव जीत कर आएंगे तो क्या क्या वो उनके एजेंडे में होगा। यही दो फैक्टर हैं जो चुनावों को बदलने के पूरा दम रखते हैं। और ऐसे में युवा और महिलाओं का तो साथ मिलेगा ही मिलेगा मनीष जैन को, लेकिन ऐसे में जो और भी सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी तमाम चीज़ें मनीष जैन जी ने यहाँ सोची हैं कि अगर बीसीडी चुनाव जीत कर आऊंगा तो इन सभी तमाम, चाहे वो युवा हो चाहे महिलाएं हो और भी सीनियर्स हैं, उनके लिए सभी के लिए बीसीडी चुनाव जीतने के बाद तमाम ऐसे काम करने हैं जो अभी तक कई सालों तक रुके रहे हैं, पेंडिंग पड़े रहे हैं। सिर्फ उन पर वादे हुए हैं लेकिन उन पर कोई भी किसी तरीके का काम नहीं हुआ है। सर नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, क्या कहेंगे चुनावों के लिए? अब ऑफिशियली मेरा कैंडिडेचर आ गया है। 31 तारीख को बैलेट पेपर भी आ जाएगा और हम और ज़ोर शोर से अपने भाइयों से बहनों से कनेक्ट करेंगे और उनको बताएंगे कि हम क्यों आना चाह रहे हैं। और जब हम अपना इशू बताएंगे और उन्हें कंसिडर करेंगे और उनको सब सही लगेगा तो वह मुझे भेजेंगे बीसीडी में उनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि बीसीडी के पास बहुत स्कोप है सेवा करने के लिए। यूथ के लिए भी है, वेलफेयर के लिए भी है, हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है और बहुत सारी एमिनिटीज़ के लिए भी है। तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बस एक बार मौका मिलेगा तो आप याद करेंगे कि आपने एक अच्छे कैंडिडेट को भेजा था। मैं अपने वजह से अपने आप को अच्छा नहीं कह रहा हूँ, ये सबको ऐसा फील करवाऊँगा कि मैं अच्छा कैंडिडेट रहा। सर यूथ के लिए क्या क्या चीज़ें रहेंगी? यूथ को सबसे पहले जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है बैठने की और एक सीनियर की अच्छी जगह सीखने की। तो हम कोशिश करेंगे कि सब जो बच्चे सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो सीनियर से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्हें अच्छे से सिखाएं, थोड़ा सा स्टाइफंड वो दें या बार काउंसिल की तरफ से मिले और उन्हें बैठने की और या चैम्बर की सीट की कहीं भी पॉसिबिलिटी होती है तो हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। और जब कभी भी उन्हें कहीं दिक्कत होगी, कहीं भी उन्हें हमारी ज़रूरत होगी तो हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे।